हम लोग अक्सर दान करते रहते हैं, लेकिन दान करने के पश्चात हम सामने वाले आदमी को अंदर से नहीं पहचान पाते कि वो आदमी अच्छा है या बुरा। हम लोग तो सिर्फ दान कर देते हैं। कई लोग दान का सही उपयोग करते हैं और कई लोग दान का दुरुपयोग करते हैं। ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित हम संत कबीरदास जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं आपको। ये वीडियो आप पूरी देखना। संत कबीरदास जी की ऊन से कपड़े बुनने का काम किया करते थे। उनके दर पर एक भिखारी आया। भिखारी को देख संत कबीरदास जी पहले ठंडा पानी ला कर दिए उसे। ठंडा पानी उसने पिया। ठंडा पानी पीने के बाद वो संत कबीरदास जी को कहने लगा, खाने के लिए कुछ मिलेगा? संत कबीरदास जी सोचने लगे कि मेरे पास तो खाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। वो रोजी रोटी अपनी उस समय उस ऊन से बने हुए कपड़े से ही किया करते थे। उन्होंने कहा, मेरे पास खाने के लिए तो कोई सामग्री नहीं है, तुम मेरे पास से एक ऊन का गोला ले जाओ और इसे बेचकर जो मिले उससे तुम अपने खाने का इंतजाम कर लेना। संत कबीरदास जी उसे ऊन दे देते हैं। भिखारी वहाँ से ऊन का गोला लेकर चल पड़ता है। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी। वो पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाता है। नदी बह रही थी। उसने उस ऊन के गोले से जाल बुन लिया। जाल बुनकर उसने उस नदी में फेंक दिया। संजोग से बहुत सारी मछलियाँ उस नदी में बह रही थी। काफ़ी सारी मछलियाँ उसने पकड़ी। शाम तक यही करता रहा। शाम तक उसने इतनी मछलियाँ पकड़ी, उसे ले जाकर उसने दुकान पर बेच दी। उसका फिर रोज़ का यही काम हो गया। अगले दिन फिर यही किया। रोज़ यही काम करते करते उसने अपना नया जाल ले लिया। अच्छा जाल खरीद लिया और उसके पास बहुत पैसा आ गया। वो अमीर इंसान बन गया। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं संत जी के पास जाकर उनका धन्यवाद करूं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं इतना बड़ा और अमीर इंसान बन सका हूं। वो चाहता है संत कबीर जी के पास। संत कबीर दास जी के पास पहुंचता है। संत कबीर दास जी उसे पहचान नहीं पाते। तो वो भिखारी अपनी पूरी घटना बताता है कि मैं ऐसे आया था, आपने मुझे ऊन दिया था, ऊन की वजह से आज मैं इतना अमीर बन गया हूँ। वो सोना चांदी और काफ़ी रत्ने लेकर आता है और संत कबीर दास जी के चरणों पे रखता है। संत कबीर दास जी उसे कहते हैं, इन रत्नों को और सोने चांदी को अपने उठा लो, और अपने आप को कोसने लगते हैं। कहते हैं, मैंने तुम्हें दान दिया लेकिन तुमने उससे इतनी मछलियों की जान ले ली। तुम अकेले पापी नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं भी पापी हूँ, क्योंकि दान मैंने दिया था। आधा पापी मैं भी हूँ। ये बात कहता है। वो उसे कहने लगे, अब तुम जाकर पुण्य का काम करो और ये सब काम छोड़ दो। ये मार्ग दिखाकर उसे कहने लगे ये बात। तो दोस्तों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अक्सर हम दान करते हैं, लेकिन दान का हमें ये नहीं पता होता कि सामने वाला आदमी सही उपयोग करता है या बुरा। अगर वो आदमी बुरा उपयोग करता है तो किए हुए दान से जो पाप मिलता है उसका आधा भागीदार हम भी होते हैं, क्योंकि दान जो होता है वो हमारे हाथ से किया होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।